Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अगर हम आज की बात करें तो, एंड बहुत ज़्यादा नीडेड भी है क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है भारी भरकम कोचिंग फीस पे करना। सो उसी के लिए हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के बारे में वीडियो 2023 से रिलेटेड कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड फॉर्म्स कब से निकलेंगे, क्या लास्ट डेट है, हर एक बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट बिफोर दैट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज अंकुर, आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, एंड थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ एसएससी एग्जाम की, सो ये एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। अगर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है किसी भी फील्ड में तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम है 20 to 32 ईयर्स ओल्ड। एंड ये एग्जाम 4 ईयर्स में कराया जाता है। बेसिकली हम डेप्थ में समझेंगे कि ये 4 ईयर्स कैसे होते हैं एंड आगे प्रोसेस क्या रहता है। कैसे अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे जहाँ से आप क्लिक करके वन गो में जा सकते हैं। एंड इसके फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं एंड जो लास्ट डेट रहेगी वो May 1 रहेगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद में रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल कीजिए एंड अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए एंड आफ्टर दैट फीस पे करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए, हर डिटेल को रीचेक करिए एंड देन सबमिट कीजिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी May 1 रहेगी एंड एग्जाम्स की डेट जो रहेगी वो आपकी 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई 2023 ही रहेगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में जैसे मैंने बात किया, 4 ईयर्स में ये एग्जाम कराया जाता है। जो टीयर 1 एंड 2 रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है। अदर देन दैट जो टीयर 3 रहता है वो आपका पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन होता है। टीयर 4 में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर स्किल टेस्ट की जाती है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट यू हैव अप्लाइड। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है एंड मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ना कि सीधा यूट्यूब पे वीडियोस देखे और स्टार्ट कर दिया। सो आपके पास पूरा का पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि ये सिलेबस है, ये पैटर्न है एंड मुझे इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। सो अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स यहाँ कवर किए जाते हैं वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। स्टे अपडेटेड विद द ऑफिशियल साइट। जो भी चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे ही अपलोड किए जाते हैं। रिवाइज जो पैटर्न है अभी टीयर 1 का अगर हम बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स की आती है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स की आती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सो टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। जो टाइम आपको अलॉट किया जाता है वो है 1 आवर का। सो यहाँ पे जो खेल है वो आपका टाइम का ही है कि आपकी स्पीड कितनी है, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करके अंडरस्टैंड करते हैं। रीजन बीइंग कि ये एक इंग्लिश चैनल है तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का A to Z मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका सिलेबस इंग्लिश का हम एक डेप्थ में बात करते हैं एक बार। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका है वहाँ पे वोकैबुलरी कवर होती है, ग्रामर कवर होता है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर होता है। सो मेन इन 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपके टॉपिक्स है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement या फिर rearrangement भी आ जाता है। Active and passive voice, direct and indirect speech, sentence rearrangement, fill in the blanks, spellings, parajumbles, vocabulary जिसमें word और उनके meaning क्या है ये पूछ लिया जाता है। एंड लास्ट में आता है आपका grammar rules, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेजरली अगर मैं बात करूं तो वो आता है। सो कैंडिडेट्स जो है, जो भी इस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, अपियर होना चाहते हैं जब आप एग्जाम में, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट हर किसी को आते हैं बट जो लैक करते हैं आप लोग वो है प्रैक्टिस। सो डे 1 से ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक टॉपिक कवर करके उसके 500, 1000 इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करते रहना ही है।
ये टॉपिक्स को अगर मैं फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करूँ जिस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो वो होगा वोकैब्युलरी के अंडर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्लॉज टेस्ट आता है, स्पेलिंग्स आते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो यहाँ पे आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड लास्ट जो टॉपिक है आपका वो कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर कई बार क्लॉज टेस्ट भी आ जाता है। टिप्स जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो यही है कि आप कोशिश कीजिए दैट यू आर वेकिंग अप अर्ली एंड स्लीपिंग अर्ली, कि आप रात को यू आर गोइंग टू द बेड अर्ली, कि आप जल्दी सो रहे हैं और जल्दी उठ रहे हैं, क्योंकि जो सुबह 3 से 4 बजे का टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सो उस टाइम पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको एकदम शांति मिलती है, आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है एंड सबसे ज़्यादा यूटिलाइज आप इस टाइम पे अपने दिमाग को कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड कि आप 3 से 4 बजे अगर मॉर्निंग में उठ के प्रेप कर सकते हैं, इट इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है, यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान। एक स्टडी प्लान बनाइए, जैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब इसे कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं आपका स्टडी टेबल है तो सो वहाँ पे मार्क कीजिए इसको कि एक टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टॉपिक कंप्लीट, इसका प्रैक्टिस कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास एक अपडेट रहेगा कि आपका कितना सिलेबस कवर हो गया और कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। साइड में ही आप अपने वीक पॉइंट्स लिख सकते हैं, दैट यू लैक इन इंग्लिश और यू हैव अ वीक पॉइंट इन मैथ्स, कि आप मैथ्स में लैक करते हैं या फिर आप रीजनिंग में लैक करते हैं। तो उस तरीके से अपने वीक पॉइंट को लिखिए एंड मेक श्योर कि आप उस वीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सजेस्ट किया जाता है? क्योंकि उससे हमें एक आइडिया मिलता है एग्जाम पैटर्न का, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे थे, और कई बार ऐसा भी होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आपका सिलेबस हो गया, आपने स्टडी प्लान बना लिया एंड डिसाइड कर लिया कि मुझे किस टाइम पे पढ़ना है, अब आपको जो डिसाइड करना है वो ये है कि आप पेपर डाउनलोड कीजिए प्रीवियस ईयर एंड उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक्स के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप मॉक दे रहे हैं। मॉक एग्जामिनेशन से आपको आइडिया लगता है कि आप किस लेवल पे रैंक कर रहे हैं। लास्ट यही है कि फोकस्ड रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए। कहीं पे भी आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, आई विल नॉट बी एबल टू कोप इट अप। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, अर्ली मॉर्निंग कोशिश कीजिए, अगर पढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी बेस्ट। सो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।